हाय बच्चे, कैसे हो तुम लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? उम्मीद है कि मन लगा के पढ़ रहा होगा। ऑप्टिक्स का लेक्चर भी समझ में आ रहा है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में पढ़े थे लेंस का जो फार्मूला है उसका ग्राफ ड्रॉ करना सीख रहे थे। ग्राफ तो देखते हैं इसको आगे बढ़ा के। ग्राफ ग्राफ पढ़ रहे थे बिटवीन U एंड V। ग्राफ बिटवीन U एंड V। U क्या है यहाँ? U है यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और V क्या है? इमेज डिस्टेंस। और इसी दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना था हम लोगों को। और लेंस के लिए था ना, तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है लेंस के लिए। इसको बोलते हैं, कौन सा फार्मूला बोलते हैं इसको? लेंस फार्मूला। तो इस लेंस फार्मूला के लिए U और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना था। इसमें दो बात हो सकता है। पहला होगा कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस लास्ट लेक्चर में बताए भी थे, थोड़ा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए बता देता हूं, ठीक है? तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए F बराबर क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस में F बराबर पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात? कॉन्वेक्स लेंस में F बराबर पॉजिटिव होता है। तो मान लेते हैं कि 1/F बराबर C हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? 1/F बराबर C मान लेते हैं, और C ऑलरेडी पॉजिटिव है। F अगर पॉजिटिव रहेगा तो C भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, F पॉजिटिव तो C भी पॉजिटिव। और U को मान लेते हैं X और V को मान लेते हैं Y। U के स्थान पर रख देंगे X और V के स्थान पर रख देंगे Y। तो बड़ा आसान हो जाएगा। 1/Y बन जाएगा ये, माइनस 1/X बन जाएगा, और ये बन जाएगा C। वेरी गुड। 1/Y इज इक्वल टू 1/X प्लस C हो जाएगा। इधर राइट जाएगा तो प्लस बन जाएगा। 1/Y इज इक्वल टू 1 प्लस CX/X। वेरी गुड। अब इसको क्या करेंगे? पलटी कर देंगे। क्या करेंगे? पलटी कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे थे? तुमको बताया गया था कि किस फॉर्म में ला रहे थे हम लोग। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x/1 प्लस CX। 1 प्लस CX। थोड़ा इसको और सुधार लेते हैं। y में हम C से गुना कर देंगे तो CY बन जाएगा, और x में C से गुना करेंगे तो CX बन जाएगा। नीचे आ जाएगा CX+1। और टेक्निक बताए थे क्या? देखो यहां पर एक +1 अगर हम कर देंगे और एक -1 कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा देख लो। CX+1 बन जाएगा, और यहां पर हो जाएगा CX+1। ये क्लियर हो गया। और ये हो जाएगा CY। वेरी गुड। ये हो गया 1, ये हो जाएगा CX+1, और ये हो जाएगा CY। अब क्या करोगे? अब क्या करना है? इसको इधर करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो 1 CX+1 इधर आया, इसको यही छोड़ देता हूँ, नहीं इसको इधर ले आते हैं तो इधर कितना हो जाएगा? 1 माइनस CY बन जाएगा। ये क्लियर है बात? 1 माइनस CY बन जाएगा। ये बन जाएगा इधर, और ये ले जाएंगे इधर। तो क्या करेंगे अब बोलो? तो इसको इधर कर लेते हैं। 1 माइनस CY इज इक्वल टू CX+1 इज इक्वल टू 1। ऐसा करता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसे अगर ऐसे कर दूं, ऐसे 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 कर दूं तो इधर बन जाएगा -1। आया समझ में? सचमुच में समझ में आ गया? गुड। इसका ग्राफ ड्रॉ करना तो बड़ा आसान है। हम लोग क्या करते थे? पहले इसको एक बार 0 करते थे। CY-1 बराबर अगर 0 करेंगे तो नया वाला एक्सिस मिलेगा, 1/C बनेगा, और 1/C ही मेरा F होगा। और अगर इसको 0 करेंगे, CX+1 बराबर अगर 0 करेंगे तो CX इज इक्वल टू आएगा -1, और X इज इक्वल टू आएगा -1/C, यानी ये आ जाएगा -F। इतना तक क्लियर है ना?
तो उसका ग्राफ वहां ड्रॉ कर देता हूं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे जरा ध्यान से देखना। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ये वाला नया एक्सिस बन जाएगा। यहाँ पर ये लिया एक्स एक्सिस और ये लिया वाई एक्सिस और ये मेरा ओरिजिन था। लेकिन नया वाला क्या होगा, y बराबर एफ बन जाएगा। y इज इक्वल टू एफ, यहाँ डॉट 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 देता हूं मैं, यहाँ y इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस एफ, x इज इक्वल टू माइनस एफ, x इज इक्वल टू माइनस एफ। तो ये वाला पॉइंट आया, x की जगह माइनस एफ और y के जगह f, ये वाला पॉइंट आया। और इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो राइट साइड -1 है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा। क्या इस क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, ऐसे और इधर ओरिजिन से जाएगा। ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा इस बात का कैसे पता चलेगा, ओरिजिन से जाएगा इस बात का पता कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ये तो हुआ, देखो अगर x बराबर 0 दे देते हैं इस इक्वेशन में, तो x बराबर अगर 0 दे देते हैं तो 0 + 1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी cy इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी x बराबर 0 देंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। इतना ग्राफ में लास्ट लेक्चर में भी किया था। अब देखो एक बात समझा देता हूं तुमको। जैसे कि ये मान लेते हैं लेंस है, ओके, तो एक साइड ये है और एक साइड ये है। लेंस का लेफ्ट साइड और लेंस का राइट साइड, अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा तो बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट है। क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट है। अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रहेगा तो रियल ऑब्जेक्ट, राइट साइड ऑब्जेक्ट रहेगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर इमेज इधर बनेगा तो वर्चुअल इमेज, यानी लेंस में रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन के कारण लाइट रे अगर इधर एक्चुअली मिलेगा, इधर तो मिलेगा नहीं, रिफ्लेक्शन होता तो इधर ही मिल जाता, लेकिन रिफ्रैक्शन में इधर मिल रहा है। यानी इधर अगर जब भी इमेज बनेगा तो रियल इमेज बनेगा, ओके। तो इधर में अगर u लेंगे तो u भी निगेटिव होगा और v भी निगेटिव होगा, और इधर अगर लेंगे तो v भी पॉजिटिव होगा और u भी पॉजिटिव होगा। तो राइट साइड में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पर देखो क्या आया, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर u भी निगेटिव है और v पॉजिटिव है, तो u निगेटिव v पॉजिटिव। u निगेटिव का मतलब हुआ, u निगेटिव का मतलब हुआ रियल ऑब्जेक्ट। क्या, यानी रियल ऑब्जेक्ट के केस में रियल ऑब्जेक्ट हुआ और v पॉजिटिव, v पॉजिटिव मतलब राइट साइड हो जाएगा। तो राइट साइड क्या होगा, u निगेटिव हुआ v पॉजिटिव हुआ। u निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रियल होगा, और v पॉजिटिव का मतलब राइट साइड, राइट साइड में इमेज रियल होगा तो रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और यहाँ पर दो भाग है, एक भाग इधर है और एक भाग इधर है। तो इस भाग के लिए बोल देता हूँ, इस भाग में u पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। u पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब v पॉजिटिव का मतलब, u पॉजिटिव का मतलब हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अब v पॉजिटिव का मतलब हुआ राइट साइड मतलब रियल इमेज। इस तरफ हो जाएगा। और इसके लिए क्या होगा, देखो u निगेटिव होगा, यही ना x मेरा u है और y बराबर v है, तो इस तरफ u हो जाएगा निगेटिव, अब v होगा निगेटिव। तो u निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में रियल ऑब्जेक्ट होगा। वेरी गुड, रियल हुआ ऑब्जेक्ट। अब v निगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड इमेज मतलब वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ये कहानी तो हमको लगता है
समझ में आ गया होगा क्या? कहानी तो समझ में आ गया। अब क्या ड्रॉ करने वाले हैं? ग्राफ ड्रॉ करेंगे लेंस फार्मूला के लिए कॉनकेव लेंस में। ये तो कॉन्वेक्स लेंस था ना, इसको पहले मिटाते हैं, मिटा देना। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं किसके लिए? ग्राफ ड्रॉ करेंगे कॉनकेव लेंस में। ये कॉन्वेक्स लेंस था, कॉनकेव लेंस में देख लेते हैं। अब यही ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉनकेव लेंस में एफ का मान निगेटिव होगा, तो हम क्या करते हैं ना, 1/f का मैग्नीट्यूड बराबर c मान लेते हैं। 1/f का मैग्नीट्यूड बराबर c मान लेते हैं, यानी 1/f इज इक्वल टू -c मान लेते हैं। ओके, 1/f इज इक्वल टू -c मान लेते हैं। तो यहां से देखते हैं 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू -c। क्लियर है? यस। तो क्या करेंगे, 1/y इज इक्वल टू राइट साइड ले जाएंगे, 1/x हो जाएगा और -c हो जाएगा। वेरी गुड। 1/y इज इक्वल टू 1 माइनस cx/x बन जाएगा। ध्यान से देखो, इधर जगह राइट प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पलटी कर देना है। सब बात तुमको पता है, क्या कर देना है, पलट देना है। पलट देना है y इज इक्वल टू x/1 माइनस cx, 1 माइनस cx। अब क्या लगाएंगे, इसमें कर दो c से गुना तो cy हो जाएगा, इसमें c से कर दो तो cx हो जाएगा, 1 माइनस cx हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब दोनों तरफ माइनस कर दो, -cy नीचे वाला लाना है, -cx, 1 माइनस cx। अब क्या कर दो ना, क्या कर दो, समझ गया तुम। क्या कर देना, -cx क्या कर दोगे, +1 और एक कर देंगे -1। तो यहाँ 1 माइनस cx ऑलरेडी है ही, तो -cy यहाँ हो जाएगा -cx +1, 1 माइनस cx माइनस 1/1 माइनस cx। ओके, -cy इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, 1/1 माइनस cx। वेरी गुड। इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर। आया समझ में? इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर। ओके, ले जाते हैं, ले जाते हैं ना। 1/1 माइनस cx, इधर हो जाएगा 1 प्लस cy। वेरी गुड। अब उसको गुना कर दो, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस cx 1 प्लस cy, यानी इसको लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, c यानी -cx +1 cy +1 इज इक्वल टू 1। बड़ा आसान है, दिक्कत है? बहुत आसान है ना। इसको सबसे अच्छा ये कर देते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं, तो -cx -1 हो जाएगा। अगर इसका माइनस कॉमन लेंगे तो cy +1 इधर आ जाएगा -1, है ना। ओके, अब हमको एक्सिस चुनने वाला टेक्निक बताए थे ना, इसको अगर जीरो करेंगे, इसको अगर जीरो करेंगे तो cx बराबर 1 आएगा और x बराबर 1/c आएगा, यानी ये है ना। और अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तो cy +1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, cy इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसका मतलब y इसका मतलब हुआ माइनस, यानी y निगेटिव आ जाएगा,
यानी x पॉजिटिव हुआ और y निगेटिव आ जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इधर कर देते हैं तो समझ में दिख जाएगा। राइट, दिख जाएगा। ओके, नहीं। देखो क्या करना था, ग्राफ ड्रॉ करना था। पहले हम लोग दो एक्सिस बनाएंगे इस तरह से। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, अब ये हो गया ओरिजिन। अब देखो x के जगह मॉडुलस एफ, यानी x पॉजिटिव हो गया। इससे x के जगह पर इस प्रकार से ले लेंगे, ये x इज इक्वल टू मॉडुलस एफ। ओके, और y इज इक्वल टू माइनस एफ, यानी ऐसे नीचे चल जाएगा इस प्रकार से। यानी ये पॉइंट आया f माइनस एफ, और ये वाला एक्सिस ना होके ये वाला एक्सिस मेरा माना जाएगा, और राइट साइड माइनस होने के वजह से ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा। यस, ये वाला हो जाएगा x बराबर, ये वाला लाइन की बात कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर दबा के लिख देता हूं लाइन को। x इज इक्वल टू मॉडुलस एफ का ग्राफ, यानी ये ऐसा आ गया। तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड वगैरह वगैरह देख रहे हो ना। ये देखो इसमें है u है निगेटिव है, v है निगेटिव, और इसमें देखो u है x के जगह u और y के जगह v हो गया ना। तो यहां पर u हो गया पॉजिटिव, अब v भी हो गया पॉजिटिव, और इसके लिए u हो गया पॉजिटिव और v हो गया निगेटिव। u निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब रियल ऑब्जेक्ट, v निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड मतलब वर्चुअल इमेज। ओके, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। देखो राइट साइड आ गया ना, u पॉजिटिव मतलब राइट साइड, राइट साइड का मतलब हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट साइड मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। v पॉजिटिव, v पॉजिटिव का मतलब राइट साइड इमेज बनेगा, तो राइट साइड इमेज बनेगा तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया था। u निगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, अब v निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब हो गया, लेफ्ट साइड का मतलब वर्चुअल इमेज। वेरी गुड। u पॉजिटिव मतलब लेफ्ट साइड रहेगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, यानी u लेफ्ट साइड होगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा ना। u पॉजिटिव का मतलब लेफ्ट साइड हुआ, u पॉजिटिव मतलब राइट साइड हो गया, राइट साइड हो गया तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। वेरी गुड, राइट साइड में वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब v पॉजिटिव मतलब राइट साइड, राइट साइड आएगा तो रियल इमेज बन जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर देखो u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, v निगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड, वर्चुअल इमेज। क्लियर है बात? बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो बात करेंगे ना ऑप्टिक्स का, लेंस में एक चमत्कारिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चमत्कार वाला, है ना। चमत्कार को सबका नमस्कार, ऐसा कॉन्सेप्ट है, और सवाल को तुरंत बना देगा। उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मेथड है लेबोरेटरी में किसी लेंस का फोकल लेंथ निकालने के काम आता है। इट इज ए मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी टू डिटरमिन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्या चीज होता है? इट इज ए मेथड used in
लेबोरेटरी टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड? ये एक मेथड है जो लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है लेंस के फोकल लेंथ निकालने के काम में। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। इसके कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं बताऊंगा सवाल। कभी कभी क्या होता है ना, सवाल को काटता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहीर को काटता है, हीरा को काटता है, और एक दिन तुमको कुत्ता काटे। मजाक है, मतलब है लोहा को काट देंगे। कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट को काटेंगे, यानी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से बनाएंगे। इसीलिए पहले प्रॉब्लम दूंगा, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट कर देता हूँ मैं। पहले प्रॉब्लम ही देते हैं ना, प्रॉब्लम देते हैं और उसी प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट निकालेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को निकाल के प्रॉब्लम बनाएंगे। फिर क्लियर है? तो चलते हैं, स्टार्ट होते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक्चुअली क्या होता है, एक होता है स्क्रीन, ओके, और एक होता है ऑब्जेक्ट। पहले समझ लेना डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये भी फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट भी फिक्स होता है और स्क्रीन भी फिक्स्ड होता है। ये स्क्रीन है, स्क्रीन SCREEN, ये भी फिक्स्ड होता है। यानी स्क्रीन भी फिक्स्ड है और ऑब्जेक्ट भी फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। ओके, और बीच में एक लेंस लाया जाता है। तो कहता है लेंस के इस पोजीशन पर अगर रखेंगे तो इसका इमेज इस पर बनेगा। मैं एक फोटो बनाता हूं, देखो क्या होता है। तो कहता है कि अगर लेंस को डिस्प्लेस करके यहां से यहां लाया जाएगा, या स्क्रीन पर इमेज बनना मतलब कौन सा इमेज बनना? रियल इमेज बनना। यानी रियल इमेज बनने की कहानी है ये। तो स्क्रीन पर इमेज बनता है। कहता है अगर इस पोजीशन पर लेंस रहेगा तो इसका इमेज स्क्रीन पर बनेगा, मतलब रियल बनेगा। तो फिर कहता है कि अगर लेंस को शिफ्ट कर देंगे x डिस्टेंस से, अगर लेंस को x डिस्टेंस से शिफ्ट कर देंगे तो फिर इस स्क्रीन पर ही इमेज बन जाएगा। इसी को डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। फिर से समझाता हूं मैं। लेंस को यहाँ रखेंगे तो इस पर इमेज बनेगा, फिर लेंस को शिफ्ट करके यहाँ रख देंगे। दो लेंस मत समझना, दो लेंस है, एक है। यहाँ एक बार रखेंगे तो इमेज बनेगा, ये दोनों फिक्स है ना। फिर लेंस को शिफ्ट करके यहाँ रख देंगे तो इसका इमेज इस पर बनेगा। बात क्लियर है? बात जब क्लियर है तो आगे बताता हूँ मैं। तो दोनों के बीच का दूरी को कैपिटल D मान लेते हैं, ओके, और मान लेते हैं कि दोनों के बीच का दूरी का x है। क्वेश्चन ऐसा होता है, ए थिन कन्वर्जिंग लेंस इज प्लेस्ड between an object and a screen fixed at a distance d apart. Okay, तो कहता है prove that there are two position of lens for which real image is formed on the screen. लिख देता हूं मैं, ओके। तो पहला मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट दूरी u है, तो इमेज दूरी v होगा। इसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन पहले समझाता हूं मैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट होगा। ये थीन कन्वर्जिंग लेंस, ये थीन कन्वर्जिंग लेंस, ये थीन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is placed, a thin converging lens of focal length f is placed between an object and a screen, okay, fixed at a distance, fixed at a distance d apart, ओके। कहता है प्रूव दैट
प्रूव दैट if d greater than 4f then there are two position of lens. There are two position of lens for which real image is formed on the screen. वो तो ऑब्वियस है ना, स्क्रीन पर इमेज बनेगा तो रियल होगा. There are two position of lens for which real image is formed on screen. Okay. Okay. There are two position of lens for which real image is formed on a screen. क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या कह रहा है क्वेश्चन क्लियर है ना, क्या कह रहा है? तो ऐसा करता हूं मैं, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं. तुम समझ गया क्या क्वेश्चन है ना? मिटा देता हूं. ओके. क्वेश्चन में कह रहा है कि साबित करना है कि d का मान 4f से ज़्यादा होगा तो लेंस का दो पोजीशन होगा जिसका इमेज स्क्रीन पर बनेगा. ये बात क्लियर हो गया? ओके. देखते हैं. तो यहाँ पर u बराबर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना. तो लेंस फार्मूला क्या होता है? 1 बाय, अप्लाई करते हैं लेंस फार्मूला. कौन सा फार्मूला? लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला लगाते हैं. देखो ये हुआ 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ. ये कौन सा फार्मूला है? फार्मूला है लेंस फार्मूला. इस लेंस फार्मूला में u, अगर ये u दूरी है तो v बराबर क्या होगा? v बराबर हो जाएगा d माइनस यू. क्लियर है बात? यहां से यहां अगर u है तो यहां से यहां हो जाएगा d माइनस यू. बात समझा करो v ये हो गया है ना. तो 1 बाय v के जगह d माइनस यू और u के जगह प्रॉपर साइन ले लिया ना, तब माइनस यू. आई इज इक्वल टू, ये कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा. बहुत अच्छा. अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्या कि इसको सॉल्व कर देते हैं. 1 बाय डी माइनस यू प्लस 1 बाय यू आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय. जरा सॉल्व करना तबीयत से, सुंदर से. तो इधर आएगा, एलसीएम लेगा d माइनस यू इंटू यू, इसका एलसीएम हो जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा u प्लस डी माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ. यू कट गया. बहुत अच्छा. तो इधर आ जाएगा df. ओके. इधर हो जाएगा du माइनस यू स्क्वायर. इसको इधर ले आते हैं. यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ बराबर 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. हो गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आता है. u बराबर कितना होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाता हूँ. जैसे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय 2a. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को. नहीं, किस कॉन्सेप्ट को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट को. तो यहाँ पर b की जगह क्या है? d है. तो माइनस बी हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर.
बी स्क्वायर मतलब माइनस डी स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए के जगह 1 और सी के जगह डी एफ, और डिवाइडेड बाय 2 ए की जगह 1 है। ओके, तो u इज इक्वल टू आएगा d प्लस माइनस डी स्क्वायर 4df का रूट बाय 2। थोड़ा और सॉल्व करते हैं ना। u इज इक्वल टू दिखता है ना, u इज इक्वल टू दिख जाएगा ये d प्लस माइनस, इसमें d को कॉमन ले लेते हैं तो d माइनस 4f डिवाइडेड बाय 2। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, ऊपर वाला 2 है, ये वाला 2 यहाँ शामिल मत कर लेना, ये 2 ऊपर में। तो यहां से इसको हटा देता हूं ना, इसको हटा देते हैं, काहे परेशान करेगा। अब हमको u का मान आएगा, यहां से u का मान आएगा ना, u का मान आएगा, लेकिन u का फंडा समझ लेते हैं जो आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। देखो देखो, अब यहां पर केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 है कि अगर d का मान 4f से कम हो जाए, d का मान कितना हो जाए, d का मान 4f से कम हो जाए, d का मान 4f से कम हो जाएगा, तो अंडर वाला रूट के अंदर का चीज निगेटिव हो जाएगा, तो u बराबर क्या होगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी। इसका मतलब हुआ हेंस फिजिकली, इसका मतलब हुआ u का मान ही नहीं आया रियल ना, u का मान रियल नहीं आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई मान ही नहीं आ रहा है जहां लेंस को रखेंगे। u इमेजिनरी का मतलब, इमेजिनरी मतलब सब नहीं, रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा तो u का मान रूट के अंदर में कोई चीज निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर रूट के अंदर निगेटिव हो गया तो उसका मान रियल बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसका मतलब u यहाँ इमेजिनरी हो गया ना। तो हेंस फिजिकली नो एनी पोजीशन, हेंस फिजिकली नो एनी पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल। बात क्लियर है। पहला बात में कि अगर d का मान 4f से कम रहेगा तो लेंस का ऐसा कोई वैल्यू ही, पोजीशन ही नहीं आएगा, यानी u का कोई मान ही नहीं आएगा जहां ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा जिससे कि इमेज उसका स्क्रीन पर बन जाए। पहला फंडा क्लियर है। ओके, दूसरा वाला फंडा है कि अगर d बराबर 4f हो जाए, d बराबर 4f हो जाए तो u इज इक्वल टू क्या होगा, d प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा ना बटा 2। इसका मतलब हुआ d बटा 2 हो जाएगा और d के जगह 4f है तो 4f बटा 2 बन जाएगा, यानी 2f हो जाएगा, यानी u हैज ओनली वन वैल्यू। इसका मतलब u हैज ओनली वन वैल्यू। हमको क्या प्रूव करना है पता है तुमको, क्या प्रूव करना था, नहीं पता। प्रूव करना था कि d का मान अगर 4f से बड़ा होगा तो साबित करना है कि लेंस का 2 पोजीशन होगा। इसका मतलब हुआ कि d का मान अगर 4f से बड़ा होगा तो u का 2 वैल्यू आएगा, ये साबित करना है। यानी d लेस देन 4f होगा तो होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं हुआ। d लेस देन 4f होगा तो u का मान इमेजिनरी हो गया, यानी लेंस को कहीं रख ही नहीं पाएंगे, और d बराबर 4f होगा तो u का एक ही वैल्यू होगा, जहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज बनेगा। इसका मतलब हुआ कि u बराबर अगर 4f होगा तो v बराबर क्या होगा, d माइनस u को बोलते हैं v ना, तो यानी 4f माइनस 2f बराबर 2f, यानी ऑब्जेक्ट रखेंगे 2f दूरी पर
और इमेज हो जाएगा 2f दूरी पर। आया समझ में बात? तो इसका मतलब हुआ कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज क्या होगा। एगो नोट यहाँ से भी निकल गया न। एगो बात जान लेना कि फोटो ही बना देता हूँ, यानी ये अगर ऑब्जेक्ट है और अगर ये स्क्रीन है और ये दूरी अगर 2f होगा तो ये दूरी भी 2f होगा, यानी इसको f मान लेते हैं तो इसको 2f मान लेते हैं, तो यानी ये f होगा तो ये 2f होगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ पर बन जाएगा, यानी यहाँ से रह जाएगा तो सीधे आ जाएगा। क्या होगा? रियल इमेज बनाना है, यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बना। तो आपको एक बात जान लो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर रियल इमेज, यानी लेंस के केस में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज क्या होगा? यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज क्या होगा? d इज इक्वल टू 4f। याद कर लेना, क्वेश्चन पूछेगा कि लेंस में कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में मिनिमम दूरी कितनी होगी? तो क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? 4f। 4f क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज है। अभी तक तो नोट चालू है ना? अब इधर मिटा के बताते हैं। इधर जगह खत्म हो गया ना, तो इधर मिटा देते हैं। इधर मिटाएंगे तो अभी कितना केस आया? 2 केस आया। पहला केस में ये लिया गया, पहला केस में ये लिया गया u लेस देन 4f, तो कोई लेंस का पोजीशन नहीं बना। और दूसरा केस में लिए d बराबर 4f, तो लेंस का एक ही पोजीशन बना। तो हमको जो साबित करना था वो d ग्रेटर देन 4f होगा, तब 2 पोजीशन होगा, वो साबित करना था ना। तो वही वाला निकालने जा रहे हैं। देखो अब अगला केस नंबर 3 होगा। केस नंबर 3 होगा कि अगर d ग्रेटर देन 4f हो जाएगा, तो d ग्रेटर देन 4 हो जाएगा तो u का 2 मान आएगा। पहला मान u का कितना हो जाएगा? u मान लेते हैं, d माइनस d इंटू d माइनस 4f, ये एक वैल्यू आया। और u2 बराबर क्या होगा? u2 बराबर क्या होगा? माइनस वाला ले लेते, प्लस वाला ले लिए ना, d प्लस d इंटू d माइनस 4f, और ये आ गया √2 आ गया। यानी लेंस में d का मान 4f से बड़ा होगा तो लेंस का 2 पोजीशन होगा, एक पोजीशन होगा u1 और दूसरा पोजीशन होगा u2, जिसके लिए उसका इमेज स्क्रीन पर बनेगा। तो प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। हैंस क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया? इफ डी, हैंस प्रूव्ड दैट क्या? इफ d greater than 4f, then there are 2 position. There are 2 position of lens for which there are 2 position of lens u1 and u2 for which real image is formed on a screen. For which real image is formed on a screen. बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? पूरा क्लियर है। तो क्या साबित हुआ इससे कि अगर d का मान 4f से बड़ा होगा तो u का 2 वैल्यू आएगा और un एंड u2 होगा। उसको दिखाता हूं मैं इस पर, देखो कितना सुंदर से।
इसका मतलब हुआ लेंस का एक पोजीशन हुआ u1 दूरी पर, दूसरा पोजीशन हुआ u2 दूरी पर। तो मान लेते हैं, अब क्या करता हूं ना मैं, अब मैं तुमको सबसे लाजवाब चीज बताता हूं। देखो नोट, क्या बता रहा हूं मैं, नोट, यानी बड़ा लंबा सवाल है ना, कॉन्सेप्ट कितना निकलने वाला है वो देखोगे, अभी बड़ा ही मजा आने वाला है तुमको। अभी नोट नोट करेंगे बहुत सारा, कितना, बहुत सारा नोट करेंगे। तो देखो कितना नोट है। नोट नंबर 1, मान लेते हैं एक चीज देखो, यहां u1 कितना आया था, ये आया था u1 है, और ये क्या आया था u2। मान लेते हैं लेंस के दो पोजीशन के बीच की दूरी है x। यहां से देखना नोट में कितना मजेदार बात है। लेट दोनों लेंस के दो पोजीशन के बीच का दूरी है x, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस इज x, देन x बराबर क्या आएगा बताओ, x बराबर आएगा u2 माइनस u1। ये क्या था, u2 था, और ये क्या है, u1 है। तो u2 माइनस u1 बराबर x हो जाएगा, u2 माइनस u1 बराबर x हो जाएगा। और u2 माइनस u1 का मान देखो कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है, d प्लस d इंटू डी माइनस 4f का अंडर रूट बाय 2 माइनस करेंगे u1 को d माइनस d इंटू डी माइनस 4f बाय 2। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा x का मान बताओ, कितना है x का मान, x का मान कितना आएगा, बन जाएगा ना, सोचो तो दिए हैं, यहां बताते हैं। x का वैल्यू आएगा, देखो d/2 और d/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच जाएगा d इंटू डी माइनस 4f का अंडर रूट। ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन अपने से कर लोगे, वीडियो को पॉज करोगे और कैलकुलेट करोगे, क्या वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करोगे। तो उसी को और मैं दिखाता हूं क्या होने वाला है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा d इंटू डी माइनस 4। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df। इसको इधर कर देते हैं, 4df इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी f इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस करके। वाह, ये बड़ा अच्छा चीज निकला ना। फोकल लेंथ निकल गया लेंस का। तो जानते हो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी टू डिटरमिन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इसका मतलब हुआ कि लेंस का एक पोजीशन ले लेंगे, पहले उसका इमेज देख लेंगे स्क्रीन पर, फिर लेंस का दूसरा पोजीशन लेंगे और फिर देख लेंगे स्क्रीन पर उसका इमेज, और ऐसे करके दोनों पोजीशन के बीच का दूरी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों, तो ये दूरी तो पहले से पता है, तो इस प्रकार से फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी टू डिटरमिन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो नोट का ये था पहला पॉइंट, नोट का ये था पहला पॉइंट। अब उसी नोट में लाते हैं दूसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट, दूसरा पॉइंट। बड़ा लंबा होता जा रहा है ना, 1 घंटे का लेक्चर है, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट मेथड में 1 घंटा लग जाता है समझने में। तो ध्यान से, मन से, अस्थिर से, बाद में तुमको मैं समराइज कर दूंगा। ओके, तो आप मान लेते हैं कि एक दूरी है u1 बराबर आ गया है, u1 बराबर इतना है, u2 बराबर इतना है। तो यहां से इसी दूसरा वाला नोट को मैं पहला वाला नोट को मिटाता हूं, ठीक है। पहला नोट को मिटाते हैं तो दूसरा नोट को आराम से देखेंगे। मिटा देते हैं, पहला नोट को मिटा देता हूं।
छोटा सा बोर्ड, ऊपर से नोट दिखता नहीं है। क्लासरूम में लंबा लंबा बोर्ड रहता है। जमाना बदल गया है, सब यूट्यूब पर पढ़ने लगा है, सब वीडियो लेक्चर देखने लगा है, लेकिन असली पढ़ाई क्लास में ही होती है, ऐसा लगता है मुझको। जब तक बच्चे का मैं चेहरा ना देखूं तब तक मज़ा ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, यहीं से देख लूँगा तुम्हारा चेहरा। तुम्हारा चेहरा दिख रहा है ना मुझको, तुम मुझे देख रहे हो ना, वेरी गुड। देखो नोट नंबर 2 ये था ना, ये था नोट नंबर 2 में। एक पोजीशन अगर U1 आया है, दूसरा पोजीशन U2 आया है, अगर U1 और U2 पता है तो V1 V2 पता चल जाएगा। U1 अगर है पता तो V1 का पता चल जाएगा। ये मेरा आएगा V1 और ये आएगा V2। तो V1 बराबर क्या होगा, D माइनस U1। D माइनस U1 यानी D में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा रे, D माइनस, इसमें से D माइनस इसको करें तो बड़ा अच्छा लगता है, आ जाएगा D आ जाएगा, और D और D माइनस 4F। तुमको समझ में नहीं आया ना, क्या करोगे, D का मान तो D है, U1 का मान रख दोगे, D माइनस U1 अपने आ जाएगा। क्या V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 इज इक्वल टू D माइनस U2। तो D में से U2 को इसको घटाएंगे D में से तो क्या होगा, D मेरे 2D माइनस D माइनस D माइनस, ये गुना भाग तुम खुद कर लोगे। अभी मत बोलना कि कहाँ से आया बोलो, बोलेंगे तो जरूर, कोई बात नहीं, अस्थिर से शांत दिमाग करके D माइनस U2 निकाल लो, निकल जाएगा। तो क्या देखा तुम, देखा इससे पता चला, इससे क्या पता चला, इससे पता चला, क्या पता चला कि V1 बराबर U2 अब V2 बराबर U1। वाह, क्या पता चला, देखो क्या पता चला, ध्यान से देखो। पता चला V1 बराबर U2, देखो U2 बराबर V1 हो गया और U1 बराबर V2 हो गया, यानी V2 बराबर U1 हो गया। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंजेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पता चला कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस आर इंटरचेंजेबल। पता नहीं चला, पता चला, थोड़ा सा पता चला। उसको मैं एग्जाम्पल से दिखाऊंगा ना तो बहुत पता चलेगा तुमको। एक एग्जाम्पल देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल से देखेंगे ना तो जो थोड़ा सा पता चला था ना पूरा पता चल जाएगा तुमको, पूरा का पूरा। क्वेश्चन देखना चाहोगे, बिल्कुल देखो इस सवाल को। मान लिया जाए ये एक स्क्रीन है और ये एक बीच में लेंस है, बीच में लेंस है और एक ये है। तो सबसे पहले दोनों के बीच का दूरी है 75 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 75 सेंटीमीटर है, और इसका फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो U1 बराबर क्या आएगा, U2 बराबर क्या आएगा, बड़ा आसान है। U1 बराबर क्या आएगा, U1 बराबर आ जाएगा D माइनस अंडर रूट D और D माइनस 4F पर चौका 48 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ आएगा 15 और यहाँ सॉरी यहाँ आएगा 75 और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 75 में से 48 आ जाएगा, कितना होगा, गुना भाग कर लोगे कि कर दें, गुना भाग कर लोगे कि कर दें गुना भाग। ये आया 75, कर देता हूँ ना, ये आया 75 75, ये आया 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7 हुआ, और 6 में से 4 गया
2 होगा 27, 27/2 आ गया। अपने से सॉल्व कर लोगे, कर दे क्या? ये आएगा 45, 7×5 = 45, ये ऊपर आएगा 45। U1 बराबर जानते हो कितना आएगा? U1 बराबर आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। अपने से कर रहे हैं 30 आ जाएगा, ये 45 हो जाएगा ना, ये 75 और गुना 27, 3 × 9 = 27, 15 सेंटीमीटर आएगा। उसी प्रकार से U2 बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। U1 बराबर अगर 15 होगा, अगर ये 15 आएगा तो ये कितना होगा? ये अगर 15 होगा तो ये ऑब्वियसली 60 हो जाएगा, और अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 15 हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं गुना भाग से समझाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूंगा, ठीक है? तुम समझ जाओगे अच्छा बच्चा की तरह, अपने से गुना भाग करोगे और वो गुना भाग क्या होने वाला वो देख लो, वो यही गुना भाग आएगा। थोड़ा समय को बचा लो, जो गुना भाग आने वाला है वो देखो, वो आएगा, ये देखो, ये आएगा 15 सेंटीमीटर, ये आएगा 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा बताओ? 60 हो जाएगा। होना ही है ना, टोटल दूरी तो 75 है ना, ये 15 होगा तो ये 60 होगा। अब ये जब 60 होगा तब, ये जब 60 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ जब 60 होगा तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। तो क्या देखा? ऑब्जेक्ट अगर 15 है तो इमेज है 60 पर। उल्टा कर देते हैं, ऑब्जेक्ट अगर 60 पर तो इमेज है 15। तो क्या देखा? ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस। ये मजा आ गया, नहीं मजा? देखो ना, ऑब्जेक्ट अगर 15 पर है तो इमेज बना 60 पर, बहुत अच्छा। उल्टा देते हैं, ऑब्जेक्ट अगर 60 पर देंगे तो इमेज बना 15 पर। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी आपस में, यस, आपस में अदल बदल कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल होगा। यही बात मैं समझा रहा था, आया समझ में? और भी मजेदार बात तुमको समझाता हूं मैं, मैग्निफिकेशन वाला। इसको मिटाते हैं, मिटाता हूं मैं, देखो। अब चलेगा इसका नोट का पॉइंट नंबर 3। नोट ही नहीं खत्म हो रहा है, नोट का नंबर 3 करता हूं। देखो, नोट का नंबर आया 3, तो यहां पर देखो U2 माइनस U1 बराबर x आया था। ओके, D के बारे में क्या खला है? U1 जोड़ V1, नहीं, यानी V1 जोड़ U1 बराबर D है, लेकिन V1 की जगह क्या रख देंगे? U2। V1 के जगह U2 आ जाएगा ना, इंटरचेंज है ना, V1 की जगह U2। तो U2 प्लस U1 बराबर D, ये दो इक्वेशन हुआ। आप इस दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आता है? देखो, इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आएगा 2U2। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 2U2 आएगा, और 2UT बराबर D प्लस एक्स। तो U2 बराबर क्या होगा? D प्लस एक्स बाय 2 आएगा, यानी 1 + 2 कर दिए। अब फिर क्या करते हैं? 2 में से 1 को घटा दो, इसमें से इसको घटा देंगे तो U2 कैंसिल हो जाएगा, U1 माइनस माइनस 2U1 बच जाएगा, और 2U1 बराबर D माइनस एक्स। गुना भाग आता है कि नहीं? आता है, आता है, आता है। गुड बॉय है बच्चा सब, गुड बॉयज एंड गर्ल्स है। U1 बराबर D माइनस एक्स 2। अच्छा एक बता दो, U2 बराबर ही तो V1 होगा, और U1 बराबर ही तो V2 होगा। जब जरूरत पड़ेगा इसको यूज कर लेंगे। अब देखो, हम लोग बात करते हैं पहला के पोजीशन पर जब लेंस होगा तो मैग्निफिकेशन मान लेते हैं M1, और दूसरा पोजीशन पर जब लेंस होगा तो मैग्निफिकेशन मान लेते हैं M2। तो मान लेते हैं M1 एंड M2 आर मैग्निफिकेशन फॉर 2 पोजीशन ऑफ लेंस। लिख देता हूं मैं, लेट M1 एंड M2 आर मैग्निफिकेशन for 2 position of lens, 2 position of lens,
तो m1 बराबर v1 बाय u1, और v1 यह हुआ और v2 ये हुआ, तो क्या होगा d प्लस एक्स बाय d माइनस एक्स, भागा दे देंगे v1 बटा u1 को। m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 बाय u2 बन जाएगा, है v2 बटा u2, v2 बटा u2, ये हुआ v2 ये हुआ u2, इतना बटा इतना, तो बन जाएगा d माइनस एक्स बाय d प्लस एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, इस नोट का एबीसी करेंगे। अब क्या करेंगे, एबीसी। तो नोट नंबर 1 में एबीसी का ए वाला भाग क्या होगा, बड़ा गजब है, खत्म लेने का नाम नहीं ले रहा है। तो नोट नंबर 3 का एबीसी, ए में m1 बटा m2 कर देता हूं, क्या आएगा देखो, m1 बटा m2, m1 बटा m2 क्या होगा d प्लस एक्स बाय d माइनस एक्स, कर लेना ना, स्क्वायर बन जाएगा। नहीं करोगे m1 बटा m2 का d प्लस एक्स, फिर उलट जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। नोट नंबर बी में m1 गुना m2 करके देखते हैं, m1 गुना m2, m1 गुना m2 करेंगे तो m1 के स्थान पर d प्लस एक्स बटा d माइनस एक्स होगा, और m2 के स्थान पर d माइनस एक्स बटा d प्लस एक्स होगा। ये तो बड़ा मजेदार चीज आने वाला है। m1 गुना m2 बराबर 1, कट गया ना। ये तो बड़ा मजेदार आया, मजेदार बात आया। इस मजेदार बात को थोड़ा डायग्राम से समझना पड़ेगा, नहीं समझ लेते हैं डायग्राम, क्या थोड़ा डायग्राम से समझ लेना बहुत जरूरी है। तो डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, मान लेते हैं, देखो 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 मैं समझाता हूं, वहां पहले डायग्राम बनाते हैं तब इधर आएंगे, ठीक है। देखो लाइट को अगर ऐसे लेके जाते तो फोकस हो जाता कहीं पर, ऐसे इमेज बन जाएगा मान लेते हैं, और लाइट अगर ऐसे जाएगा तो सीधे चल जाएगा ना। थोड़ा सा इसको सुंदर से बनवा ऐसे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, तो पहला पोजीशन पर जब लेंस होगा तब मान लेते हैं इमेज का हाइट, अच्छा से समझ लेना, h1 है, यहां से यहां हाइट ऑफ इमेज h1 है, h1 है। ये हो गया इमेज का हाइट h1, और जब लेंस दूसरा पोजीशन पर रहेगा तब का मान लेते हैं, ऑप्टिक सेंटर से लाइट अगर जाता तो सीधे यहाँ आता है ना, और यहाँ से अगर पैरेलल रे जाएगा तो फोकस होकर यहाँ पर आ जाएगा। देखो पैरेलल जाएगा तो यहाँ आएगा, ऑप्टिक सेंटर जाएगा तो सीधे चला जाएगा यहाँ। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ऑप्टिक सेंटर से भेज दिया, इसको मत देखना, तो सीधे ऑप्टिक सेंटर से भेज दिया तो सीधे पास कर गया, यहाँ पर इमेज बनना चाहिए, नहीं ऐसे ही जाएंगे तो फोकस होकर यहाँ आ जाएगा। अब पहला पोजीशन पर लेंस रहेगा तो ऑप्टिक सेंटर जाएगा तो सीधे चला जाएगा, और पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करे, यानी ये दूसरा पोजीशन पर जब होगा ना तब का इमेज मान लेते हैं h2 है। तो m1 बराबर क्या होगा, देखो m1 बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m2 बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो m1 गुना m2 बराबर 1 है, m1 गुना m2 बराबर 1 है, m1 गुना m2 बराबर 1 हमको सजेस्ट करता है कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गुना हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑब्जेक्ट, दोनों केस में बराबर 1 आया, यानी h1 गुना h2 बराबर h0 का स्क्वायर, यानी h0 बराबर h1 गुना h2 का अंडर रूट। बड़ा मजेदार है। m1 गुना m2 बराबर 1 कर दोगे, इमेज का हाइट बराबर पहला ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर इमेज का हाइट पहला केस में, गुना इमेज का हाइट दूसरा केस में। सी नंबर देखो, बाद में बताता हूँ, एक बार में वन शॉट बता दूंगा, ठीक है, वन शॉट में बता देंगे तुमको बाद में रिव्यू करके।
तीसरा देखते हैं m1 माइनस m2 करके देख लेते हैं, m1 माइनस m2 करके, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 जब करेंगे तो क्या आएगा, तो m1 के बदले में रख देंगे d प्लस एक्स बाय डी माइनस एक्स, यहां रखेंगे d माइनस एक्स बाय डी प्लस एक्स, यहां एलसीएम ले लेंगे, यहां ले लेंगे एलसीएम, दिख नहीं रहा है, ओके ओके, यहां होगा d माइनस एक्स, यहां होगा d प्लस एक्स, यहां इधर करो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस d माइनस एक्स का स्क्वायर, कुछ तो आ गया, क्या करोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, देखो क्या आया m1 माइनस m2 का मान, m1 माइनस m2 का जो वैल्यू आया ना, ये क्या हो जाएगा, 4dx हो जाएगा लगता है, नहीं यहां हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना के बराबर है, देखो पीछे से देखो, पीछे से देखो, पीछे से कहां से देखोगे, ये f के 1/f के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो गया, 1/f के बराबर। कुल मिला के मैं तुमको समझाता हूं कि क्या आया, कुल मिला के, पहले बोर्ड मिटाता हूं, मैं तुमको कुल मिला के समझा देता हूं, जो याद रखना है तुमको। देखो कुल मिला के क्या समझ में आया, कुल मिला के ये समझ में आया कि अगर ये कोई स्क्रीन है, ठीक, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का दूरी अगर d है, तो कहता है लेंस का एक पोजीशन ये बनेगा और एक पोजीशन ये बनेगा, दो पोजीशन बनेगा। तो पहला पोजीशन पर अगर लेंस था तो रे डायग्राम बनाता हूं मैं, जब यहां रहेगा तो लाइट रे ऐसे जाएगा तो सीधे पास कर जाएगा, और पैरेलल जाएगा तो ऐसे पास करके यहां आ जाएगा, और जब लेंस दूसरा पोजीशन पर रखेंगे तब यहां से लाइट जाएगा तो सीधे आ जाएगा, और पैरेलल जाएगा तो यहां आ जाएगा। तो मान लेते हैं पहला केस में हाइट ऑफ ये है और दूसरा केस में हाइट है ये नहीं, तो दोनों के बीच का दूरी अगर x है तो कुछ कुछ बात समझ में आया। पहला बात समझो, f बराबर होगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि u1 का जो मान आएगा, रट लेना, d माइनस 4 है, अब इसको रट लेना, ओके। और u2 का जो मान आएगा d प्लस d इंटू डी माइनस 4f आएगा। दो बात समझ में आया। तीसरा बात समझना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस इंटरचेंजेबल है, बहुत अच्छा। चौथा बात समझना है, चौथा बात ये, तीसरा ऑब्जेक्ट, हाँ तीसरा बात ये समझना है कि m1 बराबर d प्लस एक्स बाय डी माइनस एक्स, m2 बराबर d माइनस एक्स बाय डी प्लस एक्स। चौथा बात समझना है कि m1 बाय m2 इज इक्वल टू m1 बाय m2 इज इक्वल टू d प्लस एक्स बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब पांचवा बात जो समझना है वो m1 गुना m2 बराबर 1, यानी हाइट ऑफ इमेज का जो ऐसा होगा ऐसा, ओके। अच्छा, छठा बात समझना है कि m1 माइनस m2 बराबर x बटे f। इतना बात जब समझ जाओगे ना, सवाल को तुरंत बना जाओगे, समझ गया बात। तो अगले क्लास में क्वेश्चन दूंगा तुमको, क्या जी दे दूं, 3 बड़ा बेजोड़ सवाल है, तो इसको अगले क्लास के लिए मैं छोड़ देता हूं, उसमें बताएंगे, ठीक है। आज यहीं तक छोड़ते हैं, इसको बढ़िया समझ लो। क्वेश्चन बिना बनाए हुए क्लियर नहीं होता है, अगला क्वेश्चन का इंतजार करो क्लास का।